हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके रसायन विज्ञान कक्षा 10 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो स्टूडेंट, ये जो आपके टॉपिक्स है ना, ये लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़िए, कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहकर इसे आप अच्छे से समझिए स्टूडेंट, क्योंकि पिछले कई बार से पिछले कई वर्षों से लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जिसके आधार पर आप बोल सकते हो कि इस बार भी 98% से ज़्यादा चांसेस है ये इस बार भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। तो आप ध्यान से समझना। तो आइए हम अपने समय को ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, समझते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें हम पहले समझेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है इसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान से समझना ये क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी कि हाइड्रोजन नष्ट हो, हाइड्रोजन निकले, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। यानी कि ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। यह बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो, यानी कि पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, या फिर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण आप देख लो, जैसे आपका कॉपर है ना, 2 मॉलिक्यूल कॉपर है आपके। तो देखो जो आपका कॉपर स्टूडेंट, इसमें देखो ऑक्सीजन के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो देखो इसको गर्म कर रहे हैं ना, ये जो आपको गर्म करने का प्रतीक है। इसका मतलब होता है कि इन दोनों को हम गर्म कर रहे हैं। तो आपने इन दोनों को हीट किया, गर्म किया, तो देखो इस कॉपर के साथ ये ऑक्सीजन जो है एक जाके जुड़ गया है ना। स्टूडेंट देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में पदार्थों के साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना। देखो यहाँ पे ये बन रहा है ना उत्पाद आपका कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या है, आपका एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक अच्छा सा उदाहरण। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा जिसका है वो योगात्मक अभिक्रिया, इससे समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, योगात्मक अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से समझो, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, ध्यान समझना, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करती हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक हो सकते हैं आपके, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं, या यौगिक भी हो सकते हैं, वो आपस में संयोग करके मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करती हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो आपका योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका उदाहरण भी आप देख लो, जैसे आपका NH3 हो गया, यानी कि अमोनिया हो गया है आपका। इसमें देखो क्या है, दो तत्व है ना, आपने क्या बोला था, दो या दो से अधिक तत्व पदार्थ या यौगिक होंगे। तो यहाँ पे देखो दो जो है आपके यौगिक हैं, यानी कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ना। तो ये देखो अभिक्रिया करके एक उत्पाद, देखो एकल उत्पाद अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया क्या है, आपका एक योगात्मक अभिक्रिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है आपका एक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको योगात्मक अभिक्रिया भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसका जो तीसरा है, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक, ध्यान से समझना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है ये। देखो कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व परमाणु को विस्थापित कर दे और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखो तो इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे आपका आयरन हो गया है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है ना, ये जो ब्रैकेट में है स्टूडेंट, ये इसके स्टेट को प्रदर्शित कर रहा है, अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि जो आपका आयरन है वो आपका ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट में है, ये आपका एक्वस यानी जलीय अवस्था में है, और ये भी आपका जलीय है और ये आपका सॉलिड स्टेट में है। तो जो आपका आयरन स्टूडेंट देखो इसमें क्या है, जो आपका कॉपर सल्फेट है ना, इनके साथ जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो देखो ये जो आपका आयरन है ना, ये देखो कॉपर को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, कार्बन को उसके स्थान से हटा दे रहा है और खुद चला जा रहा है। देखो सॉरी कार्बन एक्चुअली कॉपर है ना, तो आयरन देखो कॉपर को रिमूव कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया है, हटा दिया है। तो ये जो आयरन है जो है कॉपर की जगह पे चला गया है, तो और कॉपर आपका यहाँ आ गया है, मतलब कि बाहर हो गया है। तो जो ये क्या है आपका एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। देखो ये आयरन ना कॉपर को देखो प्रतिस्थापित कर दिया है, एक जगह से दूसरी जगह कर दिया है। तो ये क्या है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपने पढ़ाई को आसान और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक और वीडियो के साथ।